नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे पिछले सेशंस में अपन ने बात करी थी एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के मॉक पेपर्स के सॉल्यूशन की, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं आपके सामने आज के सेशन में लेके आया हूं। दोस्त, प्रीवियस ईयर का जो सीजीएल के मॉक पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन अपन लोग आज फिर से करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन जो पेपर है वो आपके सामने रखा जाएगा एंड 25 क्वेश्चंस होंगे, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होगा एंड अपना आप एनालिसिस कर सकते हो कि उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपका क्या लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं कि नहीं एंड कितना एक्यूरेसी आपका बन के आने वाला है। ठीक है, तो डिले नहीं करेंगे। चैनल पे जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगते हैं और अगर सेशन पसंद आते हैं तो दोस्त आप लोग इसको बाकी स्टूडेंटों तक शेयर और लाइक भी जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और रेगुलर बने रहिए आप लोग इन सेशंस के साथ में और मेरे साथ में। तो अपकमिंग जितनी भी आपकी एसएससी की एग्जामिनेशन होने वाली हैं दोस्त, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और 25 क्वेश्चन होंगे, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होगा और आपको उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। फटाफट से बताइए, आज आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपके सामने आज के क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, क्या इसका लॉजिक बनेगा। बिल्कुल कैजुअल सा वर्ड है एंड ये जो टॉपिक का सवाल है वो आपके एनालॉजी से रिलेवेंट है। ठीक है, जल्दी बताइए, 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं आंसर बना लिया होगा। देखिए, इसने बोला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज द रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इसने फर्स्ट वर्ड दे रखा है बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का जो रिलेशन दे रखा है वो रिंग के साथ में दे रखा है। रेस का रिलेशन आपको नेक्स्ट अगले वाले वर्ड के साथ बताना है। दोस्त, मुक्केबाजी का जो बॉक्सिंग का रिलेशन है वो रिंग से दे रखा है। इट मीन्स मुक्केबाजी की जो प्रैक्टिस है वो कहाँ करी जाती है, रिंग के अंदर। साथ ही साथ दौड़ की प्रैक्टिस कहाँ करी जाएगी मेरे दोस्त, दौड़ की प्रैक्टिस जो करी जाती है कोर्ट में नहीं करी जाती, अखाड़ा ग्राउंड में नहीं करा जाता मेरे भाई, ट्रैक मैदान के अंदर करा जाता है। कंफर्म है क्या? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रैक। क्लियर है? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ट्रैक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैदान नहीं होगा दोस्त, ग्राउंड। देखिए, हिंदी में थोड़ा सा अलग अजीबोगरीब तरीके से इसने ऊपर नीचे कर दिया है। यहाँ नीचे, यहाँ पे ये ट्रैक नीचे आना चाहिए था। ठीक है, एरिया ग्राउंड का मतलब आपका जो मैदान है वो यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखना। और आपका एरेना जो दे रखा है इसका मतलब है अखाड़ा। कंफर्म है क्या? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मेरे भाई ट्रैक बनेगा। ठीक है, ट्रैक के ऊपर दौड़ की प्रैक्टिस करी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस के ऊपर। उम्मीद करता हूं आप लोग, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है ये हो जाती है कई बार, तो मैं उम्मीद करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। फटाफट से बताइए, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। मेरे दोस्त, घुमाने की परमिशन नहीं है, रोटेशन इज नॉट अलाउडेड, साफ बोला है, घुमा नहीं सकते। आपको ये शेप निकाल के बतानी है कि कौन सी आकृति में ये इन्वॉल्व है। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। मात्र और मात्र 2 सेकंड का सवाल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी रखोगे। दोस्त, इस शेप को आपको आइडेंटिफाई करना है नीचे दिए गए ऑप्शन में। रोटेशन अलाउ करने की परमिशन नहीं दे रखी, रोटेशन आर नॉट अलाउडेड बोला है। कंफर्म है क्या? तो मेरे दोस्त, ये वाली जो शेप है वो एज इट इज बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो सकती, सेकंड में भी नहीं हो सकती, थर्ड में भी नहीं हो सकती, तो सॉरी फोर्थ में नहीं हो सकती, थर्ड में डेफिनेटली नजर आ रही है ये चीज, यहां से लेके यहां तक। कंफर्म है क्या?
ये चीज यहां से यहां तक बन गई, वो बीच में लाइन ये जा ही रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी के आंसर बन गया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए, इसमें से आपको जो इस सीरीज से रिलेट नहीं कर रहा वो आपको चूज करके बताना है दोस्त। कंफर्म है? एक लेटर की सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंदर उस ग्रुप के अंदर जो नहीं आने वाला लेटर है, इट मींस ऑड ओड जो लेटर है वो आपको चूज करके ऑप्शन में बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का समय है, जल्दी बोलिए। अगर सोचोगे तो बनेगा दोस्त। चलिए, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पे। दोस्त एक बार इनके बीच की का रिलेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले दिए गए लेटर्स की प्लेस वैल्यूज को रख लो जिससे कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे। कंफर्म है क्या? पहले 2 लेटर दे रखा है, उसके बाद में सिंगल लेटर दे रखा है, फिर से 2 लेटर दे रहा है। एच आता है 8 पे, एफ आता है 6 पे और एम आता है 13 पर। कंफर्म है क्या? के आता है मेरे भाई 11 पर, आई आता है 9 पे और टी आता है 20 पे। अब एक चीज रिलेशन इनमें बनाने का प्रयास करो दोस्त, कैसे बन सकता है। देखिए, 5 और 3, 8 में से अगर एक माइनस कर दूं, शुरुआती 2 लेटर की प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ के मैं -1 कर दूं तो क्या ये 7 बन के आ जाएगा क्या? इसी तरीके से 8 और 6 14 होता है, 14 के अंदर से मेरे भाई -1 आप करोगे तो कितना बन के आएगा? 13। क्या इसमें ये रिलेशन बन रहा है क्या? 11 और 9 दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 20 बनता है। 20 में से -1 करने पे 19 आना चाहिए, यहां पे कितना आना चाहिए? 19, लेकिन आ कितना रहा है? 20। इसका मतलब जो गलत लेटर यहां पे रखा गया है वो एस आना चाहिए था, टी रख दिया गया है, तो टी यहां से गलत ऑप्शंस के तौर पे आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी के समझ में आ गया होगा। लॉजिक बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट लॉजिक है, स्पीड से आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 4, नंबर सीरीज का एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस क्वेश्चन का आप लोग 30 सेकंड में आंसर बता पाओगे। ठीक है, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। 30, 130, 350 एंड नेक्स्ट नंबर, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। जल्दी से अगला जो नंबर है वो आपको सेलेक्ट करके बताना है, सिंप्लीफाई करके बताना है। जल्दी से बताइए क्या लॉजिक लग रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों ध्यान देना क्या कहना चाहता है, किस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 3 का क्यूब है वो 3 का क्यूब होता है 27। कंफर्म है क्या? 30 बनाना है हमें, प्लस का 3 करने पे क्या इसमें 30 बन जाएगा क्या? नेक्स्ट आगे की बात करूं तो 5 का क्यूब होता है 125। 125 में 5 ऐड, 125 में 5 ऐड करोगे तो क्या 130 बनेगा क्या? अब देखो एक चीज, यहां नंबर लिया था 3 और यहां लिया 5, तो मेरे भाई कितने से बढ़ा? प्लस के 2 से। कंफर्म है? कितने से इंक्रीज हो रहा है? प्लस का 2। तो अगला नंबर जो बढ़ेगा मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, आगे अगर मैं बात करता हूं तो 350 दे रखा है, 350 दे रखा है, इसका मतलब आगे भी कितने से बढ़ेगा? ठीक है, तो एक बार आप लोग सोच के ये देख सकते हो मेरे दोस्त कि ये 7 का क्यूब करते हैं तो मेरे दोस्त 343 आता है, एंड प्लस का 7 ऐड करने पे इसमें कितना हो जाएगा? 350। कंफर्म है? तो यहाँ पे भी इसको 2 नंबर से इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट भी अगला नंबर जो बढ़ के आएगा वो 2 से इंक्रीज होके आएगा, तो 7 में 2 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 9, और 9 के क्यूब की अगर बात करता हूं तो बनता है 729। 729 और 729 में अगर 9 को ऐड करोगे मेरे भाई तो ये बनेगा 738। कंफर्म है क्या? तो इट मींस इस क्वेश्चन का जो इस सीरीज का डेफिनेट जो नंबर आएगा, अगला नंबर, वो बनेगा 738। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का लॉजिक आपके सभी के समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल के ऊपर।
अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्त आप बाकी के लोगों को भी जोड़ने का प्रयास आप कर सकते हो, और उनको भी इस सेशंस का बेनिफिट मिलेगा, मैं उम्मीद यही करूंगा। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 5, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 21683 इज कोडेड एज UFHC and 15654 is coded of OFED. How will be 15236 will be coded is that language? कंफर्म है क्या? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है आपके सामने, नंबर बेस्ड कोडिंग का सवाल है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग जल्दी से बता दोगे, ठीक है। जल्दी बताइए, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। देखो एक बार, देखो दोस्त, यहां पे सबसे पहले आप इसकी पोजीशन को रखिए और शुरुआत लेफ्ट साइड से पोजीशन से कीजिएगा। यू आता है 21 पे, एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे और सी आता है 3 पे। क्या यही कोड इसकी सीरीज में दे रखा है क्या? 21683, 21683 कंफर्म है। आगे देखिए, ओ आता है 15 पे, एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे, 15654। ये देखो 15654, इट मीन्स प्रत्येक दिए गए लेटर्स की लेफ्ट साइड की पोजीशंस का या प्लेस वैल्यूज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान ध्यान देने एक बार, ये दे रखा है दोस्त 15236, कंफर्म है क्या? ओ आता है 15 पे, कंफर्म है। बी 2 नंबर पे बी आता है, सी आता है 3 पे और 6 पे आता है मेरे भाई एफ। तो ये हो जाएगा ओ बी सी एफ, ओ बी सी एफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से दोस्त, ये सिलोजिज्म का सवाल है। पहले आप लोग वेन डायग्राम बना लीजिए। आपके सामने 2 स्टेटमेंट रखे गए, कंक्लूजन नेक्स्ट पेज पे है, कंफर्म है। तो एक बार मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ऑल मेंस आर एनिमल्स एंड नो मेंस इज अ बर्ड, कंफर्म है क्या? सबसे पहले स्टेटमेंट से आप वेन डायग्राम बना लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में मैं आपके आपके कंक्लूजन को सो आउट करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे कंक्लूजन दे रखा है, स्पेस नहीं होने की पर्पज से। चलिए, उम्मीद करता हूं स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना लिया होगा। कंक्लूजन आपके सामने ये रहे दोस्त, अगले पेज पे कंक्लूजन दे रखे हैं। 2 कंक्लूजन है, 2 स्टेटमेंट है। जल्दी से एक बार चेकआउट करके बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत होगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने कंक्लूजन को चेकआउट करके आंसर कमेंट बॉक्स में रख दिया होगा। चलिए बनाते हैं दोस्त इसका वेन डायग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल मेंस आर एनिमल्स, तो कंप्लीट मैन का पार्ट किसमें जा रहा है? एनिमल के अंदर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो मैन इज अ बर्ड, कोई भी मैन क्या नहीं है? बर्ड नहीं है। तो मैन को बर्ड से यहाँ पे बाउंडेशन फॉर्मेट में रखा गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोड में रखा गया है। ये वेन डायग्राम बन के तैयार है। फर्स्ट कंक्लूजन में इसने बोला कि ऑल एनिमल आर बर्ड्स, ध्यान देना भैया, ऑल एनिमल आर बर्ड्स। बताओ एनिमल का पूरा पार्ट बर्ड में जा सकता है क्या? कभी नहीं जाएगा। इट मींस कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग, क्लियर है। सेकंड कंक्लूजन में इसने बोला ऑल एनिमल्स आर मैन, ऑल एनिमल्स आर मैन। मेरे भाई ऑल एनिमल्स आर मैन बोला है। आउटर से इनर की तरफ जब भी कंक्लूजन आता है तो ऑल के इंडिविजुअल कंक्लूजन गलत होते हैं मेरे भाई। जबकि इसी के साथ में अगर मैं पॉसिबिलिटी जोड़ दूं, मैं बोलूं कि ऑल ए कैन बी एम, तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, बट इंडिविजुअल कंक्लूजन किस जोन में जाएगा? गलत के जोन में। इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड बी रॉन्ग के डायरेक्शन में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, कंफर्म है क्या? दोनों के दोनों यहाँ पे फॉलो नहीं करते, और इसी चीज की पुष्टि कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके सवाल नंबर जो 6 है उसका लॉजिक और सेंस सब कुछ समझ में आ गया होगा, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी आप लोगों ने रख दिया होगा। फिर से एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ चुका है। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताइए मेरे भाई। ओनली 10 सेकंड है, इससे ज्यादा का समय आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। 10 सेकंड का टाइमर आपके पास में है। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे।
चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा। दोस्त इसने एक वर्ड दे रखा है JONAIL, कंफर्म है, जोनल। अब इसका कोड इसके जस्ट नीचे रखा गया है IRMDHO। तो मेरे दोस्त एक चीज है, अप्रोच को देखो। देखिए जे आता है 10 पे, आई आता है 9 पे, तो ये -1 के साथ में आएगा क्या? ओ और आर के बीच का अगर मैं रिलेशन बनाता हूं तो मेरे भाई ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, क्या प्लस का 3 हो जाएगा क्या? एन और एम के बीच के रिलेशन की मैं बात करूं, एन आता है 14 पे 14 पे, एम आता है 13 पे, -1 हो जाएगा क्या? ए से डी +3 होगा क्या? आई से एच -1 होगा क्या? एल से ओ +3 होगा क्या? तो यहाँ पे एक सीरीज बन चुकी है -1 +3, -1 +3। तो मेरे दोस्त यही अप्रोच किसमें लगानी है? PLMUTZ, कंफर्म है। P के अंदर P की पोजीशन 16 होगी, -1 करोगी तो 15, और 15 पे क्या आता है? O आता है। L 12 पे आता है, 3 ऐड करोगी तो 15 बनेगा, और 15 पे फिर से क्या आएगा? O आएगा। M 13 पे आएगा, 13 पे -1 करोगे तो भैया मेरे 12 हो जाएगा, और 12 पे क्या आएगा? L आएगा। नेक्स्ट U की पोजीशन में +3 करना है, U आता है 21 पे, 3 प्लस ऐड करोगे तो 24 बनेगा, और 24 पे क्या आता है? X आता है। T की पोजीशन 20 होती है, -1 करोगे 19, 19 पे S आएगा, और G 7, और 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आएगा? J। इट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा OOLXSJ, OOLXSJ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 8 की तरफ। फिर से लेटर की एक सीरीज दे रखी है, और नेक्स्ट अगला लेटर आपसे पूछ रहा है मेरे दोस्त। बहुत इजी लेवल का सवाल है, उम्मीद करूंगा आप लोग सवाल नंबर 8 का जल्दी से करेक्ट आंसर बताओगे 10 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, और मैं उम्मीद यही कर पा रहा हूं कि आप लोग आंसर जरूर से बताओगे। चलिए, उम्मीद है आपने आंसर निकाल लिया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर से रखोगे। देखिए सबसे पहले इनको डिफाइन करने का प्रयास करते हैं दोस्त। पोजीशन प्लेस वैल्यूज रखो एक बार। सी आता है 3 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे। दोस्त इनके बीच का रिलेशन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंफर्म है क्या? समझिए दोस्त क्या लॉजिक लगा रहा है, किस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस जनरेट करता हूं तो 3 से 5 पे चलने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा, 5 से 7 पे चलने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा, और 7 से 6 पे चलने के लिए माइनस का 1 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से 6 से 5 पे चलने के लिए आपका माइनस का 1 करना पड़ेगा, 5 से 7 पे फिर से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2, एंड 7 से 9 पे चलने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? प्लस का 2। तो मेरे भाई अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआत में +2 का डिफरेंस चला, फिर -1 का डिफरेंस चला, फिर +2 का डिफरेंस चला। तो इस बार देखो 9 से आगे 8 पे जा रहा है, -1 का डिफरेंस। तो एक बात बताओ, 8 से आगे भी तो -1 का डिफरेंस चलेगा, तो 8 में से -1 करोगे तो क्या 7 आएगा क्या? और 7 में मेरे दोस्त लेटर कौन सा आता है? जी। इट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। जी इज द करेक्ट लेटर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंफर्म है क्या? जी यहां पे इस क्वेश्चन का ऑथेंटिकली करेक्ट लेटर बन के आएगा। ठीक है, अगला सवाल उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। मैथमेटिक्स का एक मैं क्वेश्चन मान सकता हूं, लेकिन आप लोग इसको कैलकुलेट करके जल्दी से मुझे बताओगे। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 30 सेकंड से ज्यादा का टाइमिंग आपको देने वाला हूं। ठीक है, 30 सेकंड है, 30 सेकंड में आप लोग बता दोगे दोस्त। ढंग से पढ़िएगा। द सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। कंफर्म है क्या? 7/4 दे रखा है, फाइंड द नंबर्स। कंफर्म है, नंबर बताने हैं, रेसिप्रोकल वैल्यूज का सम जो है वो दे रखा है। ठीक है, जल्दी से बताइए वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। यार आप ऑप्शन को उठाओगे तो ऑप्शन से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दे रखा है 17/4, तो संख्याएं पूछ रहा है मेरे भाई।
या तो आप प्रॉपर इक्वेशन बना के कर लो या सो ट्रिक से भी कर सकते हो। क्लियर है? ऑप्शंस पुट अप करके भी आप लोग बना सकते हो। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया होगा। अगर आपकी हल्की सी में मैथमेटिक्स अच्छी जोन की अंदर है तो आप लोग बना लोगे दोस्त। देखिए इसने बोला क्या है, वो संख्याएं पूछ रहा है, कंफर्म है क्या? तो अपन मान सकते हैं क्या मेरे भाई कि एक अज्यूम कर सकते हैं कि मान के चलो वो जो संख्या है वो एक संख्या यहाँ पे x दे रखी है, कंफर्म है क्या? देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं बोर्ड पे, एक बार इस स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। इसने बोला एक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 17/4 है, कंफर्म है? तो अपन यहाँ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो एक संख्या जो है वो x है, कंफर्म है क्या? और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो मेरे भाई हो जाएगा कितना, 1/x, कंफर्म है? ध्यान देना, एक नंबर अपन ने x माना और उसका रेसिप्रोकल है वो 1/x कर लिया, कंफर्म है? अब इसका देखो इन्होंने बोला कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग जो है वो 17/4 है। तो एक बार मैं ये इक्वेशन बना सकता हूं क्या कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4, कंफर्म है क्या? 17/4। दोस्त आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कंडीशंस के अंदर आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप लोग इसको जोड़ते हो तो क्या ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, कंफर्म है? एक्स स्क्वायर +1 और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स, एंड इक्वल में जो वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी 17/4, कंफर्म है? क्रॉस मल्टीप्लाई अपन लोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन लोग करेंगे तो आप लोग ये देख सकते हो कि यहां से आप लोग वैल्यू 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 अगर निकालते हो तो मेरे भाई एक चीज है कि अगर 4 को आप x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा क्या, 4 यहाँ पे कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? एंड बराबर में कितना हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा, ये 17x हो जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे भाई 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा कितना 17x, एंड ये हो जाएगा प्लस का 4 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है? 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन ले तो मेरे भाई अंदर क्या बचा, ठीक है, x माइनस 4 एंड आगे माइनस x माइनस 4, ठीक है? एंड बराबर में क्या हो जाएगा 0। आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, एक इक्वेशन तो ये बनी और दूसरी वैल्यू बनी x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मान के चलो कि वो प्रोडक्ट जो है वो 0 दे रखा है, क्या दे रखा है 0। अगर प्रोडक्ट को अपन 0 मानते हैं तो मेरे भाई आपके सामने ये चीज निकल के आएगी कि 4x माइनस 1 एक में तो हो गया 0 एंड अगली इक्वेशन में हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x का वैल्यू इधर तो हो गया 1/4 एंड अगले वाले में x का वैल्यू हो गया 4, कंफर्म है? इसका मतलब एक संख्या जो मानी है वो होगी 4 और दूसरा उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा 1/4। तो मेरे दोस्त यही वो दो संख्याएं हैं और उनका योग आपके सामने आ ही गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? इक्वेशन से आप लोग जल्दी से बना सकते थे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कैलकुलेट आपको स्पीड से करना है, ठीक है? उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए, आपको ओड ऑप्शन फाइंड आउट करके बताना है। एक लेटर्स का एक सीरीज दे रखी है दोस्त, ठीक है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आंसर देने का प्रयास करना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की तरफ। मेरे दोस्त ध्यानपूर्वक देखना, इसने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अप्रोच लगाई है। देखिए सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यूज को रखो ताकि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। देखिए 3-3 लेटर का पेयर बना के दे रखा है, डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, सी आता है 3 पे, रख दिया। आगे देखो एच आता है 8 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, एल आता है 12 पे, के आता है 11 पे, एम आता है 13 पे, पी आता है 16 पे, क्यू आता है 17 पे, ओ आता है 15 पे। आगे दे रखा है टी आता है 20 पे, यू आता है 21 पे और एस आता है 19 पे। मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट को समझो, आपको ओड जो ग्रुप है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। देखिए
पहले ग्रुप में चलता हूं तो 4 में 1 जोड़ा तो 5 और 5 में से 2 माइनस करा तो 3 आया, मतलब प्लस का 1 करा और माइनस का 2 करा, ठीक है। 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा। इट मींस ये सही अप्रोच में डायरेक्शन में चल रहे हैं अपन। इधर देखो आगे 12 से 11, इधर -1 करा है मेरे भाई, -1 करा है, एंड 11 से 13 में +2 करा है, ठीक है, उल्टा चेंज हो चुका है। आगे देखो 16 से 17 +1 और 17 से 15 -2, 20 से 21 +1 एंड 21 से 19 -2। तो मेरे भाई जो ऑड ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये हो जाएगा -1 +2 वाला, मतलब 12 11 13, और 12 11 13 पे क्या आ रहा है, LKM। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यही इस क्वेश्चन का ओड और डिफरेंट ऑप्शन है, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं लॉजिक अप्रोच सब कुछ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से बताते रहना एंड यस नो जरूर से बोलते रहना कि समझ में आया है कि नहीं आया है। साथ ही साथ शेयर, अगर सेशन में मजा आ रहा है और सेशन आपको पसंद आ रहा है दोस्त, तो शेयर और लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन सा न्यूमेरिकल नंबर आएगा ये आपको बताना है। बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं 5 से 10 सेकंड में बता दोगे, ठीक है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा। देखो दोस्त क्या कर रहा है ये, देखिए सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे, 7 और 3 दोनों का सम कितना बन रहा है 10, तो 10 बीच में आ गया, हाँ या ना। एच आता है 8 पे, एल आता है 12 पे, 12 और 8 दोनों का बीच का सम कितना हो रहा है मेरे दोस्त 20। एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, 12 और 5 17 होता है, 17 दे रखा है। अब अगला आपको समझ में आ ही गया होगा। एल आता है 12 पे, क्यों आता है 17 पे, 17 और 12 कितना होता है दोस्त 29, 29 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अगला सवाल फिर से आपकी खिदमत में आ चुका है। सवाल नंबर 12, जल्दी से बताइए। पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग का ये सवाल है और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता पाओगे। जल्दी से बताइए दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन के आने वाला है, क्या लॉजिक रहने वाला है इस सवाल को लेकर के। मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय है, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर। देखिए चलिए बनाते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट बार में पेपर को आपको हॉरिजॉन्टल साइड से मोड़ा गया है, फिर वापस से वर्टिकल साइड से मोड़ रहा है और ये कटिंग पीस बनाई है मेरे भाई। एक एक शेप को और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की अप्रोच आप में है, काबिलियत आप में है, तो आप लोग बना लोगे। देखिए सबसे पहले मैं स्क्वायर शेप की कटिंग की बात करता हूं। अगर 2 बार फोल्ड करा है तो ये शेप 4 जगह जाएगी। कैसे, देखो स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इट मींस स्क्वायर वाली शेप जस्ट अगल बगल के अंदर 4 जगह बनेगी। तो इस डी ऑप्शन में भी है, सी में भी है, बी में भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेट, क्योंकि 2 ही बॉक्स 2 ही स्क्वायर बना के दे रखे हैं। अब सर्कल की बात करता हूं तो ध्यान देना, सर्कल यहां है तो यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। मेरे भाई सर्कल 4 जगह जाएगा। अब सर्कल 4 जगह जाएगा तो बी में नहीं है मेरे भाई, 2 ही जगह है। अब ऑप्शन नंबर सी और डी बचा। आगे अगर ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल अगर यहां आ रहा है तो ट्राइंगल इधर भी आएगा, और इसको वापस से रीओपन करोगे तो उल्टा ट्राइंगल यहां लटक जाएगा मेरे भाई, ऐसे उल्टा, ध्यान देना। यहां उल्टा ट्राइंगल ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट होके आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि 2-2 ट्राइंगल ऊपर नीचे आमने सामने रखे जाएंगे। इट मींस ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डायरेक्शन सेम रह गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन का करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, इल्यूजन जनरेट करोगे तो मेरे दोस्त आप स्पीड से बता पाओगे। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एम एन रेखा पर एक मिरर रखा गया है, शेप आपके सामने है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी मिरर का कोई सवाल आता है तो मिरर के अंदर केवल लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता मेरे दोस्त। ऑप्शंस के अंदर जो शेप दे रखी है उन्हीं में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। दोस्त एक बात बताओ, मिरर अगर यहां है तो ये जो पार्ट है वो इधर की तरफ रोटेट होकर के जाएगा, क्या इधर की तरफ रोटेट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है। ऑप्शन नंबर ए इज एलिमिनेट, कंफर्म है। अब देखो इसके जो पहिए से लगे हुए हैं, ये पहिए भी रोटेट करेंगे मेरे भाई। ये छोटा वाला पहिया है वो इधर की तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है। अब आगे की तरफ आएगा तो मेरे भाई इसमें और इसमें तो आगे की तरफ नहीं दे रखा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन भी एलिमिनेट और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट, कंफर्म है क्या। देखिए सोच के आंसर बताना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आते मेरे भाई एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट अगला सवाल,
आपको बताने हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, दी गई आकृति में क्यूब निकालना है। ऑफलाइन जहां पे भी मेरे से जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको मैंने क्यूब निकालने की अप्रोच बताई थी कि क्यूब कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, ऐसी वाली शेप के अंदर। ठीक है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या बन के आने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। दोस्त इस तरीके की शेप देखिए, जब भी कोई क्यूब, टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछे तो एक फॉर्मूला चलता है एल गुना बी गुना एच। कंफर्म है क्या? एल बी एच का फॉर्मूला चलता है एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रेथ और एच का मतलब हाइट। तो जितने जितने इंडिविजुअल बॉक्स बन रहे हैं इन साइड के अंदर उनको उठा लीजिए मेरे भाई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस की संख्या दिखाई दे रही है मुझे 6 नजर आ रही है, एंड इधर से मुझे 4 नजर आ रही है और इधर से मुझे 4 नजर आ रही है। तो 6 को 4 से गुना करोगे 24, और 24 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 को 4 से, 24 दूनी 48 और 48 और 48 सॉरी यहाँ से 24 और 24 को 4 से गुना करोगे तो 24 24 24 को 4 से, यार गलत तो नहीं कर रहे अपन है भाई? एक मिनट दोबारा काउंट कर लेते हैं। 3 और 3 6, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 और आपका इधर से भी 1 2 3 4, हाँ सही तो है, ठीक है बिल्कुल। चार बॉक्स दे रखे हैं लेंथ ब्रेथ हाइट की साइड से, 6 इधर से, ठीक है सही जा रहा है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। और मेरे भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या यार? ऑप्शन शायद नहीं दे रखा, देखते हैं एक बार। और 24 का गुना 4 से करोगे तो 48 गुना कितना हो जाएगा? 96 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नजर आ नहीं रहा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन में नन ऑफ दी जाना चाहिए था। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं कर रहे मेरे अकॉर्डिंग, तो यही होना चाहिए यार। एक मिनट, इधर से बॉक्स बन रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड इधर की साइड से बन रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से 4 बन रहे हैं और यहाँ से 1 2 3 4 बन रहे हैं। कंफर्म है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वो ई ऑप्शन में आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। सही ऑप्शंस के अंदर यहाँ से मिस्टेक करके दे रखी है, क्योंकि देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट के अंदर, देखिए हाइट की बात करूं तो हाइट आपकी ये ऊंचाई जो ये है यहाँ पे दे रखी है। यार मिस्टेक है क्या आंसर में? शायद इधर से 4 नहीं दे रखे दोस्त, 6 दे रखे हैं। ठीक है, देखो 6 को यहाँ से 6 दे रखे हैं, लंबाई की चौड़ाई की साइड से भी कितने? 4 ही दे रखे हैं। चौड़ाई की साइड से ये रही चौड़ाई, और ऊंचाई की साइड से कितने दे रखे हैं? ठीक है, तो सही है। 24 48 और 48 दूनी 96 होता है। कंफर्म है क्या? तो 96 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला सवाल, सवाल नंबर 15 आपके सामने ये रहा। ठीक है, सवाल नंबर 15 मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे ध्यान देना एक बार दोस्त, मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को फॉलो करना। देखिए हैशटैग का मतलब यहाँ दे रखा है माइनस का सिंबल, ठीक है। एंड का सिंबल जो दे रखा है उसका मतलब है डिवाइड। एट द रेट का मतलब दे रखा है मल्टीप्लाई। एंड यहाँ पे जो सिंबल है वो दे रखा है डिवाइड का मतलब दे रखा है प्लस। कंफर्म है क्या? तो ये सिंबल्स आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यूज करना है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक कुछ एरर यहाँ पे मुझे न दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देख लो एक बार बना लेते हैं। देखिए 15 15 दे रखा है, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 2, डिवाइड का मतलब है प्लस, प्लस का 19 100 900, एंड एंड का मतलब है डिवाइड और ये 10, एंड हैशटैग का मतलब है माइनस का 50। कंफर्म है?
सिंप्लीफाई करते हो 10 से 10 खत्म, ये कितना आया 90, और 90 में से 50 माइनस करते हो तो ये बच गया प्लस का 40, एंड प्लस का 40 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, एंड 30 एंड 40 कितना हो जाएगा टोटल 70 इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर 16 आपके सामने आ चुका है, जल्दी बताओ। मिसिंग कैरेक्टर का सवाल है, क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्त। सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए शुरुआती नीचे दिए गए नंबर्स को कोरिलेट करके आपको 120 ऊपर वाला नंबर बनाना है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखिए एक चीज आप कर सकते हो कि 25 का गुना कीजिए 5 से, कितना होता है 125, और 125 में से 5 माइनस करो क्या 120 बनेगा क्या। 23 का इसी तरीके से 7 से आप गुणा करते हो। ठीक है, 23 का अगर आप 7 से गुणा करते हो तो मेरे भाई 7 3 जा 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड उधर 2 एंड 17 2 जा 14, 14 एंड 2 एंड 16 161, एंड इसमें से 7 माइनस करोगे तो 154 आएगा क्या। इसी तरीके से अब एक चीज समझो यार, देखो इसको और इसको गुना करके इस छोटे वाले नंबर को माइनस किया जा रहा है। इस नंबर का मुझे नहीं पता तो आप इसको x मान लो, x मल्टीप्लाई 13, ठीक है, एंड माइनस का 13, ठीक है, इज इक्वल टू 156। कंफर्म है क्या? आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 13x हो जाएगा क्या, एंड ये माइनस का 13 और इज इक्वल टू 156। कंफर्म है? ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो आप इसमें 156 में 13 आप लोग जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या इधर 169 हो जाएगा क्या। तो 13x इज इक्वल टू 169, x का वैल्यू निकालना है तो आप लोग उधर जाकर के डिवाइड कर दो, और 13 का क्या स्क्वायर ही 169 होता है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बना लिया होगा। ठीक है, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट था। सवाल नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बताइए। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता पाओगे। उम्मीद मैं यही करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग करेक्ट आंसर जल्दी से बताओगे। ठीक है, जल्दी बताओ दोस्त, टाइमिंग नहीं है, टाइम नहीं है, शॉर्टेज, टाइम की शॉर्टेज है। जल्दी से बताइए ताकि 25 क्वेश्चन लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में सिंप्लीफाई कर पाए। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने कर लिया होगा। देखिए पढ़ते हैं बेसिक इंट्रो इन्फॉर्मेशन को। इसने बोला इन द गिवन वेन डायग्राम ए डिनोटेड लाइक टीचिंग। मेरे भाई ए जो है वो टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, टीच को रिप्रेजेंट करता है, टीचिंग। कंफर्म है? आगे बोला बी डिनोटेड लाइक कुकिंग, बी जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, कुकिंग को। ठीक है, ध्यान देना एक बार। एंड आगे बोला एंड सी डिनोटेड बाई लाइक प्लेइंग। मेरे भाई सी जो है वो प्लेइंग, खेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेइंग। क्लियर है, ये रिप्रेजेंट हो चुका है। आगे आपसे पूछा हाउ मेनी पर्संस लाइक ओनली टीचिंग एंड प्लेइंग बट नॉट कुकिंग। मेरे भाई क्वेश्चंस ढंग से पढ़िएगा, कहना क्या चाह रहा है। इसने बोला हाउ मेनी पर्संस लाइक ओनली टीचिंग एंड बोला और नहीं बोला, एंड प्लेइंग बट नॉट कुकिंग। कंफर्म है? तो एक बात बताओ दोस्त, टीचिंग और प्लेइंग के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। देखिए टीचिंग और कुकिंग के अंदर अपने पास में ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बट किसके लिए मना कर दिया, बट कुकिंग के लिए मना कर दिया। अब एक चीज बताओ दोस्त, कुकिंग के लिए अगर मना करा है इसने तो यहां से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कौन कौन सा, 21 6 और 14, यही तो बचा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इनको जोड़ते हो तो मेरे भाई 14 और 6 20, 20 और 1 21, 21 और 20 41, 41 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर बनेगा, कोई बोलेगा कि सर कॉमन वाले, बीच वाले, तीनों वाले कहां गए, तो मेरे भाई दे ही नहीं रखा तो मैं कहां से रख दूं। कंफर्म है क्या? ना कोई टोटल नंबर ऑफ पर्सन की संख्या दे रखी है कि जिससे मैं बना पाऊं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 41। ठीक है, सवाल नंबर 18 नंबर सीरीज का फिर से एक बेहतरीन सा सवाल, 18 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर अप्रोच नहीं मिले तो डिफरेंस वाला मेथड लगा देना। ठीक है, चलिए इंप्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, क्या किस तरीके से इस सवाल का आंसर आपके सामने आने वाला है। ठीक है, चलिए देखो, देखिए 211 और 215 के बीच की डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना एक बार,
कि 211 और 215 के बीच का डिफरेंस अगर मैं जनरेट करता हूं तो क्या प्लस का 4 बनता है क्या? आगे 215 और 231 के बीच का डिफरेंस क्या प्लस का 16 बन रहा है क्या? 231 और 267 के बीच के डिफरेंस की अगर बात करता हूं तो मेरे भाई आपका 17 तो ये हो गया, कंफर्म है, 17 तो ये हो गया और 19 ये हो गया, तो 17 और 19 कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 36, प्लस का 36। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहां से तो कोई अप्रोच नजर नहीं आ रही, कंफर्म है क्या? कंफर्म है क्या? ठीक है, या आप बना भी सकते हो ऐसे, नहीं तो आप डबल डिफरेंस बना लो, या फिर यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो अगला कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो मेरे भाई ये 64 का डिफरेंस जनरेट करेगा क्या? इट मीन्स 267 के अंदर अगर 64 आप लोग ऐड कर दोगे तो 7 और 4 11, एक कैरी ऑन आगे आगे चला गया 1, 6 और 6 12 प्लस 13, 13 का 3 कैरी ऑन आगे 1, तो 331 इज द करेक्ट आंसर। कंफर्म है क्या? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का लॉजिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त एक तरीका और है, आप अगर ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही हो कि यहाँ स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है, तो आप इसका डबल डिफरेंस भी निकाल सकते हो, इनका वापस से फिर से डिफरेंस निकाल लेना, फिर आपको वो लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, फटाफट से बताइए, आपको बताना है इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, कंप्लीट करने के लिए कौन सी शेप आप यहां पे ऐड ऑन करोगे, ये आपको बताना है दोस्त। बड़ा इंटरेस्टिंग और लाजवाब सा सवाल है, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बन के आने वाला है? मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस सवाल का करेक्ट आंसर जल्दी से बता पाओगे। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्त। दोस्त सेशन अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे शेयर करने से लिमिटेड लोगों तक ये पहुंच पाएगा, आप लोग मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकते हो इस सेशन के साथ। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बना लिया होगा। देखिए प्रिडिक्ट आप लोग कर सकते हो, कैसे मेरे भाई? ये लाइन जो है यहां तक टच करेगी, कंफर्म है। एक चीज ध्यान देना, एक बार मैं प्रिडिक्शन लगा रहा हूं कि ये लाइनें कहां कहां से किस तरीके से रिलेट करके जा सकती हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो इस लाइन को मैं यहां तक टच करूंगा ऐसे, और यहां से यहां ये लाइन ऐसे आके मिलेगी। ठीक है, आगे अगर इस चीज को बढ़ाता हूं तो मेरे दोस्त ये लाइन यहां से आगे ऐसे टच करेगी और ये लाइन यहां से आगे इस कोने में टच करेगी। ठीक है, तो ये शेप कौन सी कहां पे बनती हुई नजर आ रही है? और एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका यहां से जो शेप है वो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, शेप नंबर फर्स्ट तो नहीं हो सकती, ये तो हट गई। ऑप्शन नंबर शेप नंबर 4 भी नहीं हो सकती, क्योंकि एरो का सिंबल उस डायरेक्शन में जा रहा है। कंफर्म है? अब बचा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर नहीं, शेप नंबर सेकंड या शेप नंबर थर्ड। ध्यान देना एक बार, या तो शेप नंबर सेकंड होगी या शेप नंबर थर्ड होगी। अब मेरे एक भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहां से कोलैबोरेट करके ऐसे यहां या इस तरीके से मीटअप करता हूं, इसको यहां से इस तरीके से मीटअप करता हूं, तो क्या आपकी जो शेप है जो जनरेट होकर के यहां आने वाली है वो आपकी ऑप्शन नंबर या शेप नंबर सेकंड बनेगी क्या? आपकी शेप नंबर थर्ड भी खत्म हो जाएगी। इट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शेप नंबर सेकंड वो इससे आकृति को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करने वाली है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 20 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। मिसिंग कैरेक्टर का फिर से एक बेहतरीन सा सवाल, और उम्मीद करूं पाऊंगा मैं कि आप लोग 20वें नंबर का आंसर जल्दी से बताओगे। ठीक है, चलिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 20 के सॉल्यूशन की तरफ। कंफर्म है? देखिए इसने क्या दिमाग लगाया यार, क्या देखिए, सब बड़े नंबर दे रखे हैं, इसका मतलब है कि छोटे नंबर को रिलेट करके बड़े नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग ऐड करो कि 11 + 5 + 3, इनको ऐड करते हो तो क्या ये आपका 19 बनता है क्या? क्या 19 बनता है क्या दोस्त? 11 में 5 जोड़ोगे आपका 16 बनेगा, और 16 में 3 जोड़ोगे कितना बनेगा? 19। मेरे भाई क्या 19 का जो स्क्वायर है वो 361 होता है क्या? ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट, 17 और 3 20 और 7 27। मेरे भाई 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। कंफर्म है क्या? ठीक है, इसी तरीके से एक चीज देखो यार भाई, ये क्या कर रहा है कि तीनों को जोड़ के उसका स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बना सकते हो, आप लोग ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे 8 को जोड़ना है, 15 को जोड़ना, और इस संख्या को मैंने x मान लिया। ठीक है, इसके बाद में इसने ये क्या कर रहा है, इन सबको जोड़ के इसका स्क्वायर कर रहा है। ठीक है, और सामने वैल्यू रख रहा है 1225। क्लियर है क्या? 1225। क्लियर है? अब एक चीज बताना मेरे भाई, जब आप इसको जोड़ते हो तो 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो जाएगा 23 + x। क्लियर है? और मैं 1225 को क्या लिख सकता हूं? इसके टुकड़े फ्रैक्शन कीजिए,
ठीक है, इसके फ्रैक्शन नहीं, इसके आप लोग गुणनखंड कीजिए मेरे दोस्त। आप गुणनखंड यहां से कर सकते हो, तो गुणनखंड करने से आप लोग डिफाइन करने से पता चलेगा 35 मल्टीप्लाई 35 बनेगा, ये रूट कर दो इसका, कंफर्म है क्या? ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 23 प्लस एक्स एंड इधर 35 कॉमन ले लो, ये बाहर आ गया। ठीक है, x बराबर 35 माइनस का 23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 12 x की वैल्यू कितनी आ गई 12, इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए 12। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर, उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर 20 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। लेटर्स की एक रिपीटेशन मोड में सीरीज दे रखी है मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज भी बड़े होते हैं, तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे। अप्रोच मैंने बताई है पिछले सेशंस में भी कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बनाते हैं आंसर, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर से रखना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशन दे रखी है इनको काउंटिंग करनी होती है, चाहे वो ब्लैंक हो या एलिमेंट के साथ में दे रखी हो। तो यहां कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो भैया 16 किस किस से डिविजिबल है? 2 से, 4 से, 8 से एंड 16 से। कंफर्म है क्या? ठीक है, तो या तो 2 का पेयर बनेगा या 4 का बनेगा या 8 का बनेगा या फिर 16 का बनेगा। मेरे भाई एक चीज बनाते हैं, 2 का पेयर, तो ऑप्शन से उठाओ दोस्त। देखिए एम एन, थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ पे एम एन पी दे रखा है, तो ओ आ सकता है क्या? तो ओ देखो 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी इज एलिमिनेट, हाँ या ना? देखिए एम एन ओ पी, फिर से एम एन ओ और फिर यहाँ पे पी आ सकता है क्या? तो ओ पी देखो सेकंड नंबर पे, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और आपका आपका ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। ठीक है, इट मींस ऑप्शन नंबर ए और बी में से दोनों में से कोई एक होगा। आगे चलिए, एम एन ओ पी हो गया, फिर से एम एन ओ पी ये दे रखा है कि इधर, इसका मतलब तीसरे नंबर पे एम आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आगे जो दे रखा है एम एन ओ पी, ये लो हो गया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्त, रखोगे तो बनेगा दिमाग, और भेजा बिल्कुल ओपन माइंडेड रखना है तब जाके बना पाओगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का फिर से एक बेहतरीन सवाल, जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फटाफट से बताओ, 5 सेकंड है दोस्त, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने करेक्शन करके सामने रख दिया है, इसने भाई ने टाइपिस्ट ने सन को भाई लिख दिया था। ठीक है, सन भाई थोड़ी ना होता है मेरे भाई। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी बताइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे, उम्मीद करता हूं आप लोग बता दोगे। देखिए इसने बोला है x इज द सिस्टर ऑफ y, कंफर्म है x बहन है किसकी? y की। आगे बोल रहा है y इज द डॉटर ऑफ m, y इज द डॉटर ऑफ m, y बहन y पुत्री है किसकी? m की। आगे बोल रहा है m इज द मदर ऑफ p, m इज द मदर ऑफ p, तो m अगर माताजी होगी p की तो p को यहां रख सकता हूं क्या? एंड p इज द डॉटर ऑफ P is the brother of Y, P is the brother of Y, P brother है किसका? Y का, रख दिया। and T is the brother of X mother, कंफर्म है। T is the mother, T is the brother of X mother, कंफर्म है। T जो है वो X की माता का भाई है, तो भैया T is the brother of X mother हो गया क्या? ये रही X की माता M और इसका भाई हो गया T। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ध्यान से देखिएगा। सवाल में पूछा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी का एम से संबंध, तो भैया टी एम का क्या लग रहा है? भाई लग रहा है, ब्रदर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं मेरे दोस्त, सवाल नंबर 23 आपके सामने ये रहा, फटाफट से एक ओड ऑप्शन चूज करके बताना है। आप, उम्मीद करता हूं मैं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दोगे। ठीक है, सवाल नंबर 23 का करेक्ट आंसर बताओ, ऑड ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या है अप्रोच इसमें लगा रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्त, चलता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं यहां से इन ऑप्शंस की, तो आप लोग थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज यहां पे आपको नजर आएगी कि 529 ध्यान रखना किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है दोस्त? 23 का। क्लियर है? 23 का जो स्क्वायर है वो होता है 529, कंफर्म है। अगर मैं इस 529 में से -1 कर दूं तो क्या 528 आ जाएगा क्या? इट मींस स्क्वायर करके -1। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्त, 14 का स्क्वायर है वो 196 होता है। अब इसने तो कुछ माइनस करा ही नहीं है। ठीक है,
15 का जो स्क्वायर है, 15 का जो स्क्वायर है वो होता है 2 to 5, और 2 to 5 में से -1 करने पे 2 to 4 आ रहा है क्या, ठीक है। एंड 19 का जो स्क्वायर है वो होता है 361, एंड -1 करने पे क्या 360 आ रहा है क्या, ठीक है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द ओड ऑप्शन। ओड ऑप्शन कौन सा, 196। 14 का स्क्वायर ही कर रहा है, -1 नहीं कर रहा दोस्त, इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो ओड कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर इस सेशन के 24 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भैया मेरे रफ्तार से आपको ट्राइंगल्स काउंट करके बताने हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लासेज में करवाया है, एज इट इज क्वेश्चन है, एज इट इज, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसको बेसिक अप्रोच का पता है वो आराम से इस क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बता देगा। जल्दी से बताइए दोस्त। चलिए बना लेते हैं, उम्मीद करता हूं बता दोगे। आउटर की शेप को एक बार हटाते हैं तो क्या इंटरनल शेप से मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 जा 16 बनता है क्या, एंड इससे 16 बन रहा है तो आउटर से भी 16 बनेगा, इट मींस 32 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज के सेशन का लास्ट सवाल आपके सामने एनालॉजी का आ चुका है। मेरे दोस्त बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्त। 2197 का जो रिलेशन है वो 12167 के साथ में दे रखा है, उसी तरीके से 343 का रिलेशन किसके साथ बन के आएगा, ये आप लोग मुझे बताओगे, ये आप लोग मुझे बताओगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा शानदार सवाल। होमवर्क के लिए नहीं दूंगा यार, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं खुद सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग खोज लोगे। चलता हूं उस क्वेश्चंस के लॉजिक की तरफ, ठीक है। ध्यान देना दोस्त। दोस्त अगर आप लोग सोच पा रहे हो, आपकी देखिए प्रिडिक्शन पावर बड़ी गजब की होगी तभी कर पाओगे। देखिए 2197 अगर मैं देखूं तो किसी के क्यूब के आसपास में है क्या। अगर आपको 20 तक के क्यूब याद हैं तो आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे कि 13 का जो क्यूब होता है, 13 का क्यूब जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 13 का क्यूब जो बनता है वो 2197 में बनता है। कंफर्म है क्या, कंफर्म है क्या। चलिए अब एक बात बताओ यार, 2197 बन गया 13 का क्यूब, मेरे भाई आगे दे रखा है 12,167, तो यार इसका मतलब है ये खींच के लेके चला जा रहा है क्या, किसके क्या क्या कर रहा होगा इसमें, ठीक है। एक काम कर सकते हैं भाई, 13 + 10 करो, 23 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा, 23 का। ध्यान देना 13 का क्यूब हुआ 2197, ठीक है, एंड 13 + 10 और ऐड कराओ, 23 का क्यूब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 12167। कंफर्म है, यही लॉजिक इसमें लगाना है मेरे भाई। दिमाग अगर लगाओगे तो 7 का क्यूब जो है वो 343 होता है जी, 343 343, तो 7 + 10 17 का क्यूब कर लो, 17 का क्यूब कर लो, और 17 का क्यूब अगर मैं करता हूं तो आपका जो आंसर है मेरे भाई वो आपका आंसर बन जाता है 4913। 4913 कंफर्म है क्या। 17 का अगर क्यूब आपको याद है, 20 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद आपका इतना प्यार और प्रेम सपोर्ट दिखाने के लिए मेरे भाई। थैंक यू डियर स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, ऑल डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, एंड चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, एंड साथ ही साथ ताकि वीडियोस के आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आपका कोई सजेशन है, क्यूरी है, सजेशन, सुझाव, प्रॉब्लम, समस्या कोई है तो कमेंट बॉक्स में रखिए, और अपना स्कोर कार्ड जरूर से शेयर किया करो मेरे भाई। 25 में से कितने क्वेश्चन गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग के साथ में काट पीट करके फिर बताया करो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, और आपको खुद को भी एनालिसिस आप कर पाओ कि आपकी तैयारी किस जोन की चल रही है। फिर से कल एक नए और बेहतरीन सेशन के साथ में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे अपन एक बेहतरीन सेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।